जैसा कि आप सब अवगत हैं कि हमारे जनपद में ईसीसी एजुकेटर्स की पोस्ट के लिए जिसकी जो है मानदेय 10,313 रुपये है और संविदा का जो ये पोस्ट है इसके लिए भर्ती जिले के अंदर चल रही है और इसके चयन के लिए शासन आदेश अनुसार जैम प्रक्रिया फॉलो करते हुए सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया गया था। शासन आदेश अनुसार सेवा प्रदाता एजेंसी को मेरिट लिस्ट जो है हमें जिला प्रशासन को देनी थी, वो लिस्ट मेरिट है या नहीं है और उसके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है उसका सत्यापन एक समिति को करना था। तो कल जो हमें लिस्ट प्राप्त हुई थी वह हमने पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी के लिए डाली थी कि यदि किसी को इस लिस्ट के ऊपर कोई आपत्ति होती है और उसके सत्यापन के टाइम पे कोई आपत्ति होती है तो फिर वो विकास भवन में आज जो है अधिकारी बैठेंगे और वो सब लोग अपनी आपत्तियां आके हमारे को यहाँ पे अवगत कराएं। तो व्यवस्था ये की गई है कि जो सेवा प्रदाता एजेंसी ने जो लिस्ट दी है उसमें कट ऑफ 66.73% है। तो यदि किसी अभ्यर्थी को लगता है, किसी भी आवेदक को लगता है कि उसकी जो है 66.73% से जो है नंबर ज्यादा है पर एजेंसी की जो लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं है, तो उसकी जांच करी जा रही है और जांच अनुसार सेवा प्रदाता एजेंसी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जांच हेतु मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि विकास भवन के अंदर 6 टेबल लगाए गए हैं, 5 टेबल तहसीलवार लगाए गए हैं और 6ठा टेबल जो है जो जनपद से बाहर के आवेदक हैं उनके लिए भी लगाया गया है। अगले 3 दिन तक 10 बजे से लेकर 3 बजे तक वहां पे जो है समस्याएं सबकी ली जाएंगी। सभी समस्याओं का निस्तारण करते हुए 27 तारीख को 11 बजे फाइनल लिस्ट प्रेषित की जाएगी। इसमें यदि किसी को भी लगता है कि उनके 66.73% से ज्यादा है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जमा कराएं, उनका नाम भी सूची में शामिल कर लिया जाएगा। अगर किसी को लगता है कि किसी का डॉक्यूमेंट फर्जी है और किसी पर शिकायत करनी है, वो भी शिकायत इस टेबल पे की जाएगी। किसी को भी किसी कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। जो एजेंसी की लिस्ट दी जाती है वो फाइनल नहीं होती है, शासन आदेश में ही निहित है कि उसकी जांच जिले के द्वारा की जाती है। तो वही जांच के लिए आज सबको बुलाया गया था। तो सभी को कहना है कि किसी को किसी बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को किसी प्रकार के पैसे के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। यदि आपको किसी से शिकायत है तो आप इन टेबलों पर आकर शिकायत करें और उसका रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा और जब तक मेरिट लिस्ट में आप सबकी उनका नहीं हो जाएगा, समस्याओं का निवारण नहीं हो जाएगा, तब तक कोई लिस्ट फाइनल पब्लिश नहीं की जाएगी। आप सबसे अपील है कि धैर्य बनाकर लिखित रूप में ही अपनी शिकायत हमें दें। मौखिक शिकायतों का निवारण संभव नहीं होता है, तो सभी लोग अगले 3 दिन तक जिसको भी आपत्ति है अपनी लिखित शिकायत यहाँ पर जरूर देके जाएं। आपको मेरिट के बारे में भी बताना चाहूंगी, यहीं पे क्लियर करना चाहूंगी। तो शासन आदेश में ही लिखा है कि यहाँ पर जो है स्नातक परीक्षा के अंदर गृह विज्ञान जिसका मुख्य विषय हो उसमें 50% अंक आपको प्राप्त किए होने चाहिए। आरक्षित वर्गों को 5% इसके अंदर छूट मिलती है। यदि यह नहीं है तो फिर इसके अंदर नर्सरी अध्यापक शिक्षा, एनटीटी, सीटी नर्सरी, डीपीएससी इनका 2 वर्ष के अवधि का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर जो है उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। तो इन दोनों योग्यताओं के हिसाब से जो है चयन किया जा रहा है। एवरेज हाई स्कूल, स्नातक और डिप्लोमा जो कोर्स है उसका लिया जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख ही रहा है। उसके अनुसार अपनी मेरिट कैलकुलेट करिए और अप्लाई करिए और किसी को भी किसी भी प्रकार का क्योस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लिस्ट जो है टोटली स्ट्रिक्टली पब्लिक डोमेन में रहेगी और मेरिट के हिसाब से बनेगी और किसी को भी कोई भी आपत्ति है तो वो आके कर सकते हैं। थैंक यू।